अब बताइए कैसा अच्छा अच्छा लग रहा है? हम्म, बोलेंगे। मम्मी बनाई है। इसको बनाने में पता है कितना टाइम लगा है? हाँ, कितने बजे से लगी है मम्मी? 6 बजे से। 6 बजे से अभी कितना टाइम हो रहा है? 9:30। 3.5 घंटा। 3.5 घंटे में इतना सारा खाना। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो जर्नी है ना, वो आपको पता है। और अगर नहीं पता है तो आप सुन लीजिए कि मेरा भी सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर का 6th मंथ चल रहा है, ठीक है। और 15th को 6th मंथ खत्म हो जाएगा और 7th मंथ स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा खत्म हो गया तो मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है। वैसे सबका एक्सपीरियंस होता है, वैसे ही मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर का। जो हम गलती किए हैं और जो भी किए हैं वो हम आपसे बताते हैं। कि सबसे पहले तो मेरा पहला गलती ये था। मेरा जो पीरियड है उसके मिस होने के 10 दिन पहले से ही हम चेक करने लगे थे, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक। तो उससे क्या हुआ ना कि जब हम फर्स्ट डे चेक किए तो मेरा जो दूसरा वाला जो लाइन आया ना, वो बहुत ही ज्यादा लाइट आया था, बहुत ज्यादा लाइट, ठीक है। मतलब वो बहुत ध्यान से देखने पे वो दिखेगा लाइन, ठीक है। और वो भी उसमें भी क्या हुआ था कि हम गए थे, हाँ, दीदी के यहाँ, जो पूजा दीदी हैं उनके यहाँ गए थे। तो उन्हीं के यहाँ जाके चेक करने गए थे, क्योंकि मेरे को ये सारा पता नहीं था। तो दीदी को पता था तो वही मेरे को बताई थी सारा चीज, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि हम ना ऐसे टेस्ट करके देखे कि अच्छा ये मेरा डबल मार्क नहीं आया, ठीक है। तो हम रख दिए वहां पे, ठीक है। और वो भी हम फेंकने वाले थे, लेकिन दीदी बोली ना कि तुम थोड़ा देर रख दो। फिर हम रख के और फिर हम लोग दोनों बात किए थे सिर्फ 2 मिनट, विद इन 2 मिनट्स हम लोग फिर से जाके देखे। तो हम बोले दीदी नहीं आया लाइन, ठीक है। नहीं दीदी लाइन नहीं आया है। लेकिन वो क्या की उसको उठा के बहुत ध्यान से देखी तो उसमें डबल लाइन आया था, उनको दिख रहा था, ठीक है। फिर वो लाइन तो दिख गया। उस टाइम बहुत ज्यादा हम खुश हो गए थे। फिर क्या हुआ कि हम घर जब आए ना, तो मेरा ये है कि जब भी हम अकेले रहते हैं तो कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाते हैं, ठीक है। तो फिर ना हम नेट पे सर्च करने लगे कि कैसे प्रेगनेंसी को टेस्ट करते हैं। तो उसमें बता रहा था कि सिंगल लाइन मीन्स निगेटिव, डबल लाइन मीन्स पॉजिटिव, और एक और लाइन होता है जो इवेपोरेशन लाइन होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन लाइन के बारे में वो बता रहे थे उसमें कि वो ना बहुत, मतलब कुछ देर के बाद, 5 मिनट के बाद अगर वो लाइन आए और 5 मिनट के पहले ना आए, मतलब समझ लीजिए कि वो इवेपोरेशन लाइन है। तो मेरे को अब ये याद नहीं आ रहा था कि हम लोग 5 मिनट के पहले देखने गए थे या 5 मिनट के बाद देखने गए थे, ठीक है। तो मेरे को पूरा लग रहा था कि ये तो पक्का इवेपोरेशन लाइन है। इवेपोरेशन लाइन ये होता है कि इवेपोरेशन होता है वहां पे और एक लाइन दिखने लगता है, ठीक है। तो फिर हम सोचे कि, लेकिन दीदी बोल रही थी कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये कोई इवेपोरेशन लाइन नहीं है, क्योंकि हम लोग जल्दी देख लिए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक शक तो हो ही गया था। हो गया, ठीक है। ये पहला टेस्ट किया, फिर दूसरा टेस्ट किए। तो जब हम दूसरा टेस्ट किए, मेरे को कोई नहीं बोला था करने के लिए, ठीक है। और और उससे भी उससे भी बड़ी बात क्या है ना, कि जो हम मेरे को जो इस टेस्ट में डाउट था कि ये इवेपोरेशन लाइन है, उसी लाइन को हम देख के अपने घर में किसको बता दिए थे, सब, मतलब वैसे तो नहीं बताया जाता है सबको, लेकिन अपने घर वाले को तो बता ही सकते हैं। तो हम अपने घर में मम्मी को और बहन को और मेरी सास को हम लोग बता दिए थे, ठीक है। लेकिन फिर डर लग रहा था कि अगर ये निगेटिव हुआ तो फिर सब लोग मेरे को डांटेंगे, ठीक है। जब आप घर में, बिहार साइड तो ऐसा होता है कि जब आप अपने घर में बताओगे ना ये कि पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है क्या बनाया जाता है, ये, ठीक है। ये एक जंतर है और इसमें ये हम खुद बनाए थे, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले हैं ना। तो ये मेरी मम्मी बोली थी कि बनाने के लिए कि लोहा होना चाहिए। तो ये 2 नट है, ये प्लांट से लेकर आए थे अपने। और ये काला कपड़ा है, इसके अंदर सरसों है, हींग है और अजवाइन है और बहुत 2-3 चीजें मेरे को याद भी नहीं है, ठीक है। 5 चीज होना चाहिए, तो इसमें 5 चीज है। तो ये जंतर बनता है, ठीक है, ताकि कोई बुरी चीजें आपको ना वो हम कर सके। तो ये पहनना होता है, ठीक।
तो सारा सजेशन मेरे को उसी टाइम दे दिया गया था कि आपको बाहर नहीं जाना है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, आपको ये पहन के रहना है, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या हुआ। तो फिर ना हम क्या किए, खुद से 2-3 दिन के बाद एक और टेस्ट किट लेकर आए और फिर से चेक किए। तो जब फिर से चेक किए ना तो लाइन आया, तुरंत लाइन आ गया था, लेकिन बहुत हल्का लाइन था। ठीक है, फिर मेरे को लगा कि हाँ पॉजिटिव है मेरा। ठीक, फिर मेरे को जाना था डॉक्टर के पास, क्योंकि अब पॉजिटिव आ गया तो डॉक्टर के पास तो जाना है। तो फिर हम सोचे ना कि जब तक ये डार्क लाइन ना आ जाए तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो फिर हम 3-4 दिन के बाद फिर से टेस्ट किए और उससे थोड़ा डार्क लाइन आया, तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो जो हम लोग डॉक्टर के पास गए ना, उस टाइम भी डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं था मेरे ख्याल से, क्योंकि वो पीरियड मिस करने के बाद अगर जाते हैं ना तो फिर सही होता है, लेकिन हम लोग पीरियड मिस करने के पहले ही चेक वगैरह सब करके डॉक्टर के पास भी चले गए थे। ठीक है, तो पूरा 3 टेस्ट किए थे हम अपने घर में और मैं दिमाग खराब हो गया था। बस इसको ना रिकॉग्नाइज करने में ही मेरा दिमाग खराब हो गया था कि कैसे पॉजिटिव है नेगेटिव है ये सारा ही। ठीक है, तो ये सब में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया था। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए। ठीक है, और डॉक्टर का सिलेक्शन, सबसे पहला गलती तो आप ये कभी मत करिएगा कि पीरियड मिस होने के पहले ही आप चेक करिएगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिमाग खराब होता है। आप अपने पीरियड का डेट याद रखिए। मेरा शुरू से ही यही था, जब से मेरे को पीरियड से स्टार्ट हुए हैं तब से यही था, मेरे को डेट याद नहीं रहता है। ठीक है, मेरे घर में जब हम थे तो मम्मी और दीदी लोग याद रखती थी, और फिर यहाँ पे आए तो ऐसे ही बस चलता था। ठीक है, तो पीरियड का डेट याद रखना इसलिए बहुत जरूरी होता है, और जब आपका शादी हो जाए, आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो, तब तो जरूरी ही है। ठीक है, तो ये गलती थी मेरी। दूसरी गलती ये, जब मेरे को डॉक्टर के पास जाना था तो सबका पहले जो डॉक्टर का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है वो ये होता है कि जो डॉक्टर हम लोग सेलेक्ट करें उस डॉक्टर का जो रेंज है नॉर्मल डिलीवरी का वो ज्यादा हो। तो यही मेरा था कि जो डॉक्टर ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं उनके पास हम जाएंगे। तो फिर डॉक्टर बहुत हाई फाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हाई फाई डॉक्टर हाई फाई हॉस्पिटल में जाएं, नॉर्मल हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर एक्सपीरियंस हो, ये बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक है हमारे मतलब रिलेटिव नहीं है, बस ऐसे ही हैं, मतलब एक बगल में रहते हैं। तो उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों नॉर्मल डिलीवरी से हुई है। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट नंबर बताया था। अब वो डॉक्टर के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता था, बस इतना समझ में आ रहा था वो डॉक्टर थोड़ी एजेड थी, तो मेरे को लग रहा था कि बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर और बहुत अच्छे से डिलीवरी हो जाएगा, और बहुत हाई फाई हॉस्पिटल नहीं था। मेरे को लग रहा था कि पक्का यहाँ पे तो नॉर्मल डिलीवरी होगा। ठीक है, लेकिन जब हम वहाँ पे गए ना तो मेरे को ऐसा लगा कि वो जो हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में वो तो था ही, मतलब डिलीवरी तो होता ही है, लेकिन वो जो हॉस्पिटल था वो बहुत ज्यादा फेमस था बोन्स के लिए। ठीक है, जिसको बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर थी वो ज्यादा मतलब यही डिलीवरी वगैरह करवाती थी। तो उनके पास जब हम गए ना, तो क्योंकि आपको पता है, आपको भी हम बताएं कि हम अपने पीरियड के डेट के पहले ही चले गए, तो वो मेरा टेस्ट सारा देखी जो किट था, और वो बोली कि अभी तो कुछ भी नहीं देखा जा सकता, तो आप कुछ दिन के बाद आइएगा। तो मेरे को वो कुछ दिन के बाद बुलाई और फिर हम गए, हम और मेरे हस्बैंड गए। तो फिर क्या हुआ कि वो मेरा वेट मेजर की, और फिर वेट मेजर करने के बाद कुछ पेट में ऐसे ऐसे करके कुछ घुमाई और अपने स्क्रीन पे देखी, और फिर बोली कि बच्चे का धड़कन आ गया है, क्योंकि पहले महीने में ही बच्चे का धड़कन आ जाता है, हम ऐसा सुने हैं। ठीक है, तो फिर मेरे को फिर भी लगा कि ठीक है, फिर हम आ गए घर। ठीक है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मेरे को थोड़ा बहुत तो पता ही था कि डॉक्टर ना धड़कन सुनाता है। फिर वो मेरा पहला सोनोग्राफी था जो मेरा ऐसे करके की थी, घुमा के पेट में कुछ लिक्विड लगा के, और फिर वो की थी। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला, मेरी भाभी हैं, मेरी दीदी हैं, सबसे पता चला कि ये जो पहला टेस्ट होता है ना, वो पहला जो सोनोग्राफी होता है वो इंटरनल सोनोग्राफी होता है, पेट के थ्रू नहीं होता है, हमारे वजाइना के थ्रू होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, तो ये मेरे को लगा कि हाँ ये तो। और दूसरा चीज एक और हम देखे हैं कि वो उन्होंने ना मेरे को पानी, बहुत सारा पानी पिलाया, और पूरा मतलब ब्लैडर भरा होना चाहिए ऐसा करके मेरे को उन्होंने बोला। तो
उसके बाद उन्होंने टेस्ट किया, ठीक है। लेकिन फिर मेरे को कहीं और से पता चला कि जब पहला सोनोग्राफी होता है तो हम लोग बहुत सारा पानी पी लेते हैं ताकि हम लोग को टॉयलेट आ जाए, और फिर हम लोग टॉयलेट जाते हैं, फिर पूरा ब्लैडर खाली करके फिर वो सोनोग्राफी होता है। अभी इन दोनों में क्या सच है क्या नहीं है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मेरे को मेजोरिटी दिख रहा था ना वो इसका दिख रहा था कि पहला सोनोग्राफी टॉयलेट करने के बाद होता है और इंटरनल होता है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा था, मेरे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था डॉक्टर से। हो सकता है वो डॉक्टर बहुत अच्छी होंगी, लेकिन मेरे को ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। तो पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, मतलब पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, पूरे 3 महीने हम वो डॉक्टर के पास गए, ठीक है। यहाँ किसका मैसेज आ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, पूरे 3 महीने हम वो डॉक्टर के पास गए, लेकिन ना मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। और पूरे 3 महीने मेरा यही हुआ कि वो ना मेरा वेट मेजर किए बस, और कुछ नहीं, सिर्फ वेट मेजर हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। फिर हम इनसे बोले कि ऐसा ऐसा चीज है, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। फिर दूसरे डॉक्टर के पास हम लोग गए, ठीक है। वो भी लेडी डॉक्टर थी, वो काफी अच्छी डॉक्टर थी। उनके पास मेरा सारा टेस्ट, सोनोग्राफी, सारा चीज हुआ, बहुत अच्छे से हुआ, और उनसे हम बहुत सेटिस्फाइड थे। मेरे को बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन था वो डॉक्टर से, ठीक है। लेकिन फिर वो मेरे 5th मंथ में, हाँ 5th मंथ में वो बोल दी कि हो सकता है कि तुम्हारे डिलीवरी के टाइम पे हम ना रहे, ठीक है, तो तुम एक और डॉक्टर को कंसल्ट करके रखो। फिर मेरे दिमाग में आया कि लास्ट मोमेंट में जो डॉक्टर मेरा हिस्ट्री भी नहीं जानते हैं, मेरे प्रेगनेंसी का क्या हिस्ट्री है क्या नहीं है, वो अच्छे से मेरा डिलीवरी कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए डॉक्टर को लेके, क्योंकि वो डॉक्टर मेरे को बहुत मेहनत से मिली थी। और मेरे को देखिए, डॉक्टर अच्छे हों लेकिन उनके साथ साथ आपका सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप सेटिस्फाइड होने चाहिए उस डॉक्टर से, ठीक है। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी, सेटिस्फेक्शन भी था, और काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर थी वो भी। लेकिन जब उन्होंने ऐसा बोला ना तो मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन हो गया। फिर ये तो था फिक्स कि अब मेरे को ये डॉक्टर के साथ कंटिन्यू करना नहीं है, क्योंकि जब वो मेरे डिलीवरी के टाइम पे रहेंगी ही नहीं तो फिर क्या फायदा, ठीक है। तो इसलिए फिर हम तीसरे डॉक्टर को देखे, जब अभी जिनसे चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो डॉक्टर हैं वो भी काफी अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, एजेड है, और वो मतलब मेल डॉक्टर है लेकिन काफी अच्छे डॉक्टर हैं। उनसे भी मेरा अभी मेरे को उनसे अच्छा लग रहा है, तो उनसे दिखवा रहे हैं हम, ठीक है। तो 2nd ट्राइमेस्टर चल रहा है मेरा और 6th मंथ चल रहा है, ठीक है। तो 6th मंथ तक अभी तक हम 2 डॉक्टर चेंज कर चुके हैं। अब देखिए, किसी का शौक नहीं होता है डॉक्टर चेंज करने का। जब हम लोग को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उसके बाद ही हम लोग डॉक्टर चेंज करते हैं। तो डॉक्टर चेंज करना सही चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक गलती है कि हम लोग को शुरुआत में ही अच्छे डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। ज्यादा रिव्यू लीजिए, बहुत अच्छे से पता करिए, उसके बाद जाइए। यहाँ पे हम लोग नए नए थे मुंबई में, अभी हम लोग, मेरे हस्बैंड थे, लेकिन हम तो यहाँ पे नए हैं, तो मेरे को ज्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। अब हस्बैंड लोग को क्या ही पता होगा डिलीवरी और डॉक्टर वगैरह के बारे में। तो इसलिए ये तो था, डॉक्टर को लेके हम बहुत फेस किए हैं। मतलब अभी हम थोड़े सेटल हुए हैं, ठीक है, 5th मंथ में, क्योंकि 5th मंथ में हम ये डॉक्टर के पास आ गए थे। तो ये डॉक्टर ना मेरा सिर्फ रिपोर्ट वगैरह देखे, दोबारा सोनोग्राफी वगैरह नहीं किए। तो मेरे को है इनसे सेटिस्फेक्शन। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं लेकिन ठीक है, अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो अभी तक हम फेस किए हैं, ठीक है। आगे अच्छे से हो जाए मेरा हर चीज, प्लीज आप प्रे करिए भगवान से। तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, हम कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। जो हम एक्सपीरियंस किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट, जब भी आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो तो पहला चीज़ आपको ये करना चाहिए कि आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए, ठीक है। 3 लीटर, एटलीस्ट 3 लीटर पानी तो आपको पीना ही चाहिए डेली, ठीक है। जो लोग प्रेग्नेंट नहीं है वो लोग को भी पीना चाहिए। आप किसी भी एज में हो, आपको 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इतना पानी पीना चाहिए, ठीक है, ज़रूर पीना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा जिस फ्लूइड में रहता है ना, उस फ्लूइड का कमी ना हो, इसलिए बहुत लोगों को फ्लूइड का कमी हो जाता है।
तो मेरा कुछ ऐसा अभी तक नहीं है प्रॉब्लम। लास्ट में डिलीवरी के टाइम पे नहीं पता, लेकिन टचवुड अभी तक कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरे यूरिन इन्फेक्शन का हो रहा है। आप अगर मेरा व्लॉग नहीं देखें जाके तो आप देखिएगा, हम बताएं उसमें कि मेरे को डॉक्टर ने बताया है कि यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि यूरिन इन्फेक्शन है, और क्यों हुआ ये यूरिन इन्फेक्शन मेरे को कुछ भी नहीं। हम शुरू से ही अच्छे क्वांटिटी में पानी पीते हैं, मतलब शादी के पहले से ही, ठीक है। 3 लीटर पानी हम डेली पीते हैं। ये खाना पीना अच्छे से खाना है, ठीक है। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा और होता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे हेल्थ से को लेकर नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह का, खाने के स्मेल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम अपना नॉर्मली खा लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरा वेट भी नहीं कम हुआ था, मतलब मेरा नॉर्मली जो वेट था 59 था, ठीक है। जब हम प्रेग्नेंट नहीं थे 59 वेट था मेरा, और 59 ही रह गया थर्ड मंथ तक, ठीक है। 3 kg शायद मेरा अभी बढ़ा हुआ है, ठीक है। शायद नहीं, कंफर्म 3 kg बढ़ा हुआ है। और अभी मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आपको 10 kg वज़न एटलीस्ट 9 मंथ तक बढ़ाना है। तो मेरे को अभी इस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वज़न पहले से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए अभी 3 kg बढ़ा है, लेकिन ये भी कम है, क्योंकि बच्चे के हेल्थ के लिए और सारे चीज़ों को लेकर, मतलब वो सब अच्छा रहे। एटलीस्ट 10 kg वज़न बढ़ना चाहिए आपका 9th मंथ तक। तो इसलिए मेरा और 3 महीना बचा है, और 3 महीने में मेरे को 5 to 6 kg वेट गेन करना है, ठीक है। तो जिसको खाने वगैरह का प्रॉब्लम होता है ना, मतलब नहीं खा पाते हैं, वोमिटिंग हो जाता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खाते रहो, वोमिटिंग हो तो हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वेट अगर आप लूज़ कर रहे हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो वो इट्स ओके, ठीक है, नॉर्मल है वो। तो बस खाना खाओ, ठीक है। एकदम नहीं खाना पीना फिर प्रॉब्लम करता है बच्चे को, ठीक है। तो आप खाना खाओ, वोमिटिंग होए कोई बात नहीं। अगर आप फैमिली में रह रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, तो आप ना खाना मत बनाओ, क्योंकि अगर आप खाना बनाओगे ना तो आपको उसकी स्मेल आएगी। आप किसी और से बनवाओ और फिर खाओ, ठीक है। और अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हो तो, और फिर आपको इतना प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप थोड़ा बहुत हस्बैंड से हेल्प ले लो। बाकी हम तो न्यूक्लियर फैमिली में ही हैं, हम और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो सारा चीज़ खुद ही करना होता है, ठीक है। अभी मेरी मम्मी आई हुई है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम ध्यान, और बहुत ज़रूरी चीज़, जिससे बहुत सारे लोगों को हम देखे हैं कि इस चीज़ से प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी डॉक्टर बुलाए, जब भी आपका टेस्ट होने वाला होता है, डॉक्टर डेट देते हैं, जो भी डॉक्टर सोनोग्राफी कहने को कह रहे हैं, आप प्लीज़ उसको करवाइए। वो ज़रूरी हो या ना हो, डॉक्टर अगर बोल रहे हैं कि आप ये सोनोग्राफी करवाना है आपको, और अगर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आप करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करवाओ, आप करवाओ। डॉक्टर बता रहे हैं कि ये सोनोग्राफी करवाना है, मतलब ज़रूरी है, तो सारा सोनोग्राफी आप टाइम से करवाओ। टाइम से करवाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि दूसरा सोनोग्राफी आपको तीसरे महीने के पहले करवाना है तो आप तीसरे महीने के बाद करवाओ, ऐसा नहीं करो। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आपको हम किसी वीडियो में बताएंगे। अभी तो ये वीडियो बड़ा हो रहा है, किसी वीडियो में बताएंगे आपको कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ही हैं, उनकी वाइफ हैं, वो मतलब लेट से वो लोग सोनोग्राफी करवाए थे, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो प्लीज़ आप लोग ना सोनोग्राफी जो है वो टाइम से करवाओ, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो करो, और अच्छे से खाना पीना खाओ, ठीक है। और तो बस ये रहा। अभी तो आप देख रहे हो, अभी हम बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, टेस्ट वगैरह सब कुछ सही से चल रहा है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आपसे मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। टिल देन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। आपके शेयर करने से, आपके लाइक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप कर दिया करिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। ओके, चलो, तो हम आपसे मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय।